पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता। बलूचिस्तान की जनता इस्लामाबाद से आजादी चाहती है, वो पाकिस्तानी फौज से छुटकारा चाहती है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का बेटा, जो खुद भी एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, वो लाहौर में खड़े होकर उधर तुम इधर हम की बात करता है। तो सर हम अपने यहाँ तो पीस ला नहीं पा रहे, हमारे यहाँ तो वो दूसरा वाला पीस हो रहा है कि वो टुकड़े टुकड़े करके हमें डाला जा रहा है, और अब ना हम बलूचिस्तान में पीस ला पा रहे हैं, ना हम केपीके में ला पा रहे हैं। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि अब बलूचिस्तान आजाद मुल्क बनने वाला है क्योंकि पाकिस्तान ने बलूचों पर जुल्म की इंतहा कर दी है। अब यकीनन आप ये कहेंगे कि जी अख्तर मेंगल साहब जो है वो दहशतगर्दों के साथी हैं, कहते रहे आप, लेकिन उन्होंने तो बहुत सोच समझ के ये बात कह दी ना। अब कई जगह पर गड़बड़, कई जगह पर नाकामी, कई जगह पे निकम्मापन जो गवर्नमेंट का नजर आ रहा है, तो उस तरफ देखने की जरूरत है। अब ये जो जिन्हें आप दहशतगर्द कर रहे हैं, कह रहे हैं बीएलए वालों को, उनकी कुछ ना कुछ डिमांड्स भी तो होंगी ना। वो कोई डिमांड्स तो आप लोग सुन रहे नहीं है, वो क्यों कर रहे हो? पागल है कि वो लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का सूबा नहीं, उसका पड़ोसी बनने वाला है। सरदार अख्तर मेंगल ने लाहौर के जिस जलसे में यह बात कही, उसमें पाकिस्तान के फॉर्मर होम मिनिस्टर, वजीर आजम शहबाज शरीफ के एडवाइजर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। कि दहशतगर्दों से बात करनी चाहिए। ये जो अगर बीएलए वगैरह पाकिस्तान की फौज पे हमला करे या लोगों को वहां पे होस्टेज बनाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाव में। दोस्तों, क्या पाकिस्तान को मिलने जा रहा है एक नया पड़ोसी? जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी घोषणा हो गई पाकिस्तान के लाहौर के अंदर। बलूचिस्तान के पूर्व सीएम सरदार अख्तर मेंगल ने एक बहुत बड़ी ऐलान कर दिया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान जो है वो अब पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता। बलूचिस्तान आजाद होकर एक नया मुल्क बनेगा और पाकिस्तान के पड़ोसी कहलाया जाएगा। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा चर्चाएं तेज हो गई, क्योंकि ये अपना भाषण उन्होंने दिया शहबाज शरीफ के खास और एडवाइजर राना सनाउल्लाह के सामने। जी हाँ दोस्तों, राना सनाउल्लाह ने उन्हें लाहौर बुलाया था, जिसके बाद एक एजलास के अंदर उन्होंने ये भाषण दिया। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज्यादा डिबेट शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह से कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले किए थे, बलूचिस्तान ने यहाँ पर तय कर लिया है कि वो किसी भी हाल में पाकिस्तान से अब अलग हो जाएगा। यहाँ तक कि बलोची लोगों ने अपना खुद का संविधान भी बना लिया है, जिसमें बलोची लोगों के हकूक के बारे में बात करी जाएगी। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी जो है वो काफी ज्यादा बैकफुट पर आ चुकी है। टीडीपी जो है ये करती, आप समझती हैं कि डायलॉग इज द वे, इनसे लड़ना नहीं बीएलए से बात मत कीजिए बीएलए से बात। लेकिन जो बलूचिस्तान के मकामी लोग हैं, जिसमें डॉक्टर मारंग बलोच हैं और कई दूसरे लोग हैं जो प्रोमिनेंट तरीके से वहां पे एक्टिविस्ट हैं, वहां के जो कह लीजिए पॉलिटिशियंस हैं वहां के, वो लोग नहीं जो खुद फेडरल गवर्नमेंट ने बिठा रखे हैं सरफराज बुख्ती टाइप के, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। वहां के जो असल मकामी लोग हैं, जो वहां का भला चाहते हैं, जो सिर्फ बूट पॉलिश करके चीफ मिनिस्टर बन गए, उनकी बात नहीं हो रही। उन लोगों से बात करें जाकर, उन लोगों के जो इश्यूज हैं उसको सुने, और सिर्फ ये कह देना नहीं हम नहीं सुनेंगे या हम नहीं मानेंगे, ऐसे तो इशू हल नहीं होगा। फिर आप करी जाइए ऑपरेशन, जितने मर्जी लॉन्च कीजिए, उसमें जाहिर है हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो आम सिपाही हमारा जो बेचारा अपनी जानें दे रहा है, उनके साथ मुझे बहुत हमदर्दी है, उनकी जानें भी जा रही हैं। दूसरी तरफ जो है वो भी, और वो जो कहते हैं ना कि जी ये जिन्होंने अटैक किया जी वो मुसलमान नहीं हो सकते, ये स्टेटमेंट फौरी तौर पे आ जाता है। इस बार भी तलाल चौधरी साहब ने कहा कि जी जिन लोगों ने इस्लामाबाद में अटैक किया है वो मुसलमान नहीं हो सकते। तो फिर कौन है वो? इनको पता है उनका रिलीजन, वो मुसलमान क्यों नहीं हो सकते? वो अल्लाह अकबर कह के जब फट रहे हैं तो मुसलमान नहीं है तो क्या है? तो हर जगह पर ये अपना जो है ना रिलीजन का चूरन बेचना बंद करें और लोगों से बात करें, उनके राइट्स उनको देंगे, तभी तरीके से देंगे, तभी तो ये तमाम चीजें रुकेंगी, वरना तो ये बढ़ती जाएंगी। ये हर बार आएंगे, अपना स्टेटमेंट देंगे, निकल जाएंगे। लेकिन वहां से अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे तो सर हम तो उनसे कहीं बड़ी कंट्री हैं, हमारी फौज भी उनसे कहीं ज्यादा बड़ी है, यानी तादाद में। तो सर इनकी भी ड्यूटी बनती है ना कि बचाएं, ये जब रोके उन लोगों को, ये क्या बात हुई? लेकिन सर बात सारी ये कि ये जितने मर्जी ऑपरेशंस कर लें, जितना मर्जी कोशिश कर लें, जब तक आप डायलॉग नहीं करेंगे, जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, आप दूसरे को टेररिस्ट और कभी क्या इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ेगी। और जो ख्वाजा आसिफ साहब या कोई कह रहे ना कि चलो जी एक बार अफगानिस्तान के ऊपर, जो आप कह रहे थे कि एक बार अटैक कर ले, तो सर करके देख लीजिए।
उसके बाद जो होगा तो फिर सभी देख लेंगे कि क्या हुआ है। और वैसे भी जहां तक, या आप डीजीआईएसपीआर साहब का किसका कह रहे थे कि कौन कह रहे हैं कि हम वहां पे अटैक करेंगे? तो सर अगर डीजीआईएसपीआर साहब कह रहे हैं अटैक करेंगे तो सर उनको कहिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर लें। बहुत दिन हो गए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई है सर, बड़ा कंटेंट मिल जाता है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे। तो मैं वेट कर रही हूँ कि वो कब आके बताएंगे। खासतौर पे बाजवा साहब का ही बता दें कि वो बाथरूम में कैसे गिर गए, अगर और कुछ नहीं तो। लेकिन सर बहरहाल इन ऑपरेशन से हासिल कुछ नहीं हो रहा है और इन्हें डायलॉग की तरफ ही जाना चाहिए और अपनी भी जान बचाएं, दूसरों की भी जान बचाएं। बड़ी कीमती होती है जान। दहशतगर्द क्या नहीं, मैंने कहा ना वहां के जो लोकल्स हैं सर, सब तो दहशतगर्द नहीं है ना, सब तो बीएलए के नहीं है। वो तो वहां लड़ पे नहीं जो रहे, लड़ना तो देखिए बात तो उससे, डायलॉग तो उससे करना है वो टेबल पे। तो आप फॉर एग्जांपल एक बंदा जिससे डायलॉग करना है, पहली बात वो आपको उसका एड्रेस ही नहीं पता। दूसरी बात, जिनसे आप कह रही हैं डायलॉग करो, वो दहशतगर्दों के बिहाव पे डायलॉग करने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम किस चीज से डायलॉग करें? तो आप किसकी डायलॉग की बातें कर रही हैं? नहीं सर, मैं कह रही हूँ ना, जैसे डॉक्टर मारंग बलोच है, उनको आपने अरेस्ट कर रखा है। डॉक्टर मारंग बलोच को जेल से बाहर लाएं, उनकी तरह के जो एक्टिविस्ट हैं उनको लाएं। आप उनकी डिमांड्स ही नहीं सुन रहे हैं। जो लोग हर एक को आप दहशतगर्द कह देंगे, जिसका दिल करेगा वो दहशतगर्द होगा। यानी हाफिज सईद जो है वो दहशतगर्द नहीं है पाकिस्तान में। हाफिज सईद जो है वो बड़ा नेक काम कर रहा है, वो इस्लाम के लिए काम कर रहा है, वो मुल्क के लिए, कश्मीर के लिए काम कर रहा है, और बाकी सब जो है वो टेररिस्ट हैं। सर हम सुनते नहीं। एक तो सुने ये बात तो सुने, क्या मारंग बलोच इन दहशतगर्दों को रिप्रेजेंट करती है, या क्या मारंग बलोच इन सुने तो सही ना सवाल, आपने बड़ी अहम बात की है। मैं उसी आपने कहते डॉक्टर मारंग बलोच से बात करें। क्या डॉक्टर मारंग बलोच इन दहशतगर्दों की गारंटी दे सकती है? जैसे अभी आप, जैसे फॉर एग्जांपल बात किससे करनी है भाई? किसी से बात करनी है ताकि ये दहशतगर्दी ना हो, यही बात है ना, यही आप कह रही है ना। तो क्या डॉक्टर मारंग बलोच इन दहशतगर्दों की गारंटी दे सकती है? नहीं, देखें गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता, गारंटी तो कोई किसी की भी नहीं दे सकता। लेकिन वो आपको ये तो बता सकती है ना कि यहाँ पर असल इशू क्या। आपको असल इशू का पता ही कोई नहीं है। आप लोग बस लगे हुए क्योंकि वहां के मिनरल्स और वहां के जो कुछ है वो निकाल कर आप चाह रहे हैं, कभी चाइना को दे दें, कभी अमेरिका को दे दें, और आप उस चक्कर में लगे हुए हैं। उसके बाद वो लोग जब पलट के जवाब देते हैं तो आपको बड़ा बुरा लग जाता है। डॉक्टर मारंग बलोच और उनके जैसे जो एक्टिविस्ट हैं वो कम से कम आपको, आपकी जो ये फौज है उसको ये तो समझा ही सकते हैं कि यहाँ पर इश्यू क्या है, लोग क्यों इतने हाइपर हुए हुए हैं। मैं कहता हूं अगर ये बात हो जाए तो क्या दहशतगर्दी बंद कर देंगे? अब वो तो दहशतगर्दी बता पाएंगे सर आपको। मतलब आप किससे बात कर रही हैं? आपको पता है कुछ नहीं, ऐਵੇਂ ही कही जा रही हैं कि जनाब मारंग बलोच से बात करें। जो मारंग बलोच से बात नहीं करें, नहीं 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 देखिए सर, मैं ऐसा नहीं है। मैं आपको यही कह रही हूं कि जब तक आप वहां के मकामी लोगों से बात नहीं करेंगे, जो जिनके आगे, जिनको जो कह लीजिए जिनको आपने महरूमी का हिस्सा बना दिया है, उनके से सारा सामान उठाकर आप इधर उधर कर देते हैं, तो सर तब तक कुछ होने वाला नहीं है।